Assalamualaikum students, I am Faiza Fahim. I am going to teach you maths class 9th. Students, lecture 1.21 में हमने exercise 1.5 को complete किया था. आज हम simultaneous linear equations के solutions को find out करेंगे. तो चलते हैं white board की तरफ. Students, simultaneous का मतलब है at a time, linear equations का मतलब है कि one variable की power 1 हो. यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के लिए हमने सबसे पहले जनरल फॉर्म को देखना है इक्वेशंस की, यानी कि हम टू इक्वेशंस को एट अ टाइम जो है वो सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के मेथड्स को डिस्कस करेंगे. तो हमारे पास टू इक्वेशंस हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम एंड सेकेंड इक्वेशन है सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन. इस इक्वेशन में जो ए बी सी और डी हैं ये कोफिशिएंट्स हैं ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल्स एंड एक्स और वाई आर वेरिएबल्स एंड एम एन आर द कांस्टेंट वैल्यूज़. वैसे तो ए बी सी डी और एम और एन जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, लेकिन इन्हें ए बी सी डी को कोफिशिएंट्स कहा जाता है, एक्स वाई को वेरिएबल्स कहा जाता है और एम एन को कांस्टेंट्स कहा जाता है. इसको सॉल्व करने के टू मेथड्स हैं. एक मेथड को हम कहते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और एक मेथड का नाम है क्रैमर रूल, क्रैमर्स रूल. नंबर 2 मेथड है क्रैमर्स रूल. तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.6 के तमाम क्वेश्चंस को इन दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी और क्रैमर्स रूल से भी. तो हम सबसे पहले जो है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की जनरल फॉर्म देख लेते हैं कि जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या है, और क्रैमर रूल्स का भी जनरल मेथड देख लेते हैं कि किस तरह से क्रैमर रूल को जनरल फॉर्म में सॉल्व किया जाता है. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. कंसीडर कर लेते हैं हम हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं, कंसीडर करते हैं द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कि हमारे पास जनरल फॉर्म में जो टू इक्वेशंस हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू एम एंड सेकेंड इक्वेशन है सी एक्स प्लस डी वाई इज़ इक्वल टू एन. मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करने से पहले हम इसके कोफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बनाएंगे, वेरिएबल का एक मैट्रिक्स बनाएंगे और कांस्टेंट का एक मैट्रिक्स लिखेंगे. तो हम यहाँ पे लिखते हैं जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है वो क्या है, ए बी सी डी. स्टूडेंट्स यहाँ पे साइंस सब पॉजिटिव हैं क्योंकि कोफिशिएंट के साइंस पॉजिटिव हैं. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर साइंस अगर नेगेटिव होंगे तो कोफिशिएंट के साथ नेगेटिव भी लगाएंगे. यहाँ पर तमाम ए बी सी डी पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव ए बी सी डी राइट किया है. फिर हमारे पास एक मैट्रिक्स है एक्स और वाई, ये वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है. इसको इस तरह से लिखने के बाद इज़ इक्वल टू, और फिर मैट्रिक्स एम एन लिखेंगे जो कि कांस्टेंट वैल्यूज़ का मैट्रिक्स है. हम लेट कर लेते हैं, नाम दे देते हैं जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ए बी सी डी को ए मैट्रिक्स का अगर, और जो एक्स और वाई है इसको मैट्रिक्स कैपिटल एक्स का नाम दे देते हैं, इज़ इक्वल टू एम एन मैट्रिक्स को बी का नाम दे दें. ये हमने लेट किए हैं नेम. तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब है कि एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी कि यहाँ पर कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो कैपिटल एक्स को अगर मैं यहाँ पर रखूँ और ए को हमने यहाँ पर दूसरी साइड पे लेके जाना हो तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं ए इनवर्स बी. स्टूडेंट ये ए इनवर्स बी को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये किस तरह से ए इनवर्स बी आया है, तो इसको समझते हैं. मैं फिर से ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखूँगी. मल्टीप्लाई अगर हम बोथ साइड्स पे ए इनवर्स को करें तो आता है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स. ए इनवर्स प्री मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, यानी कि पहले लिख रही हूँ ए इनवर्स को ए से, तो ए इनवर्स ए इंटू एक्स, ए इनवर्स इंटू बी.
स्टूडेंट हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई होती है तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो मैं यहाँ ए इन्वर्स ए की जगह पर मैंने रख दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, साथ कैपिटल एक्स जो है वैसे ही आएगा और ए इन्वर्स बी भी एज इट इज़ लिखेंगे। फिर हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने देखा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो वही मैट्रिक्स हमारे पास दोबारा आ जाता है। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को यूज़ किया। यहाँ पे मैं राइट करती हूँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, जिसके मुताबिक अगर कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो सेम वही मैट्रिक्स आ जाता है। इसलिए मैंने आई इंटू एक्स को एक्स राइट किया है, एक्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी। तो स्टूडेंट ये इस तरह से हमारे पास एक्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी आया है, जिसे हम अपने क्वेश्चंस में डायरेक्ट लिखते हैं एक्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी, और हम इसे पूरा सॉल्व नहीं करके देखते। तो मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर देती हूँ, ये आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए था। ये सिर्फ समझने के लिए था। तो स्टूडेंट्स हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स b है। x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स b। ए इन्वर्स का मतलब है बिकॉज ए इन्वर्स हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो हम इसको यहाँ पर इक्वेशन में लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय बी, और x की जगह पर हम x और y लिख सकते हैं। ये भी हम लिख सकते हैं कि x y का जो हमारे पास मैट्रिक्स था वो x और y है, जो कि कैपिटल X के इक्वल है, इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a की जगह पर हम मैट्रिक्स लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ a का मैट्रिक्स जो कि ए बी सी डी है। जो मैट्रिक्स ए है वो है ए बी सी डी। अगर हम उसका एडजॉइंट लिखें तो आता है डी माइनस बी माइनस सी ए। ये है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें जिस तरह से हमने पहले लेक्चर्स में किया था, ए डी माइनस बी सी आ जाएगा, ए डी माइनस बी सी मल्टीप्लाई बाय बी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यूज़ हमने पुट की हैं सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट की। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बी जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू भी पुट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए से। तो डी माइनस बी माइनस सी ए, मैट्रिक्स बी हमारे पास था एम एन डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। तो स्टूडेंट्स पहले हम ऊपर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए डी माइनस बी जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है उससे डिवाइड करेंगे। ये जनरल फॉर्म में हम सॉल्व कर रहे हैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। डी मल्टीप्लाई बाय एम, यानी रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है डी एम माइनस बी एन, और सेकेंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी एम प्लस ए एन डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। स्टूडेंट अभी हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है उसको कॉलम की दोनों एंट्रीज़ के साथ हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आता है डी एम माइनस बी एन डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी, और दूसरी एंट्री बनती है, मैं पॉजिटिव वैल्यू को पहले राइट कर रही हूँ, ए एन माइनस सी एम डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें हमने डिटर्मिनेंट से एंट्रीज़ को डिवाइड किया है। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई एक्स और वाई की, क्योंकि हम इसे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, ये जनरल फॉर्म है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि जो हमारे पास x है वो ऊपर वाली वैल्यू x की है और नीचे वाली वैल्यू y की है, यानी कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेस पर। तो लिख सकते हैं वेयर x इज़ इक्वल टू डी एम माइनस बी एन डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी, और जो y है उसकी वैल्यू है हमारे पास ए एन माइनस सी एम डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जनरल फॉर्म में हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब हम अपने क्रैमर रूल्स से जो है वो इसको सॉल्व करने का मेथड सीखेंगे। जनरल फॉर्म में ही हम इक्वेशंस को लेट करेंगे। हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल 2 इक्वेशंस को लेट करते हैं। These 2 इक्वेशंस आर सेम हैं जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में यूज़ की थी। ax + by इज़ इक्वल टू m एंड cx + dy इज़ इक्वल टू n। स्टूडेंट्स मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्रैमर रूल से हमें सॉल्व करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक हमें चाहिए होता है a डिटर्मिनेंट, अगर हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म के पहले राइट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैट्रिक्स फॉर्म को लिख लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में कोफिशिएंट का मैट्रिक्स आता है A B C D और वेरिएबल का मैट्रिक्स आता है X Y और कांस्टेंट का जो मैट्रिक्स है वो M N। हमने इस कोफिशिएंट के मैट्रिक्स को A का नाम दिया था, एक्स वेरिएबल के मैट्रिक्स को, एक्स वाई के वेरिएबल के मैट्रिक्स को कैपिटल एक्स इज़ इक्वल टू एम एन मैट्रिक्स को बी का नाम दिया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें सॉल्व करने के लिए क्रैमर रूल से 3 चीज़ें चाहिए हैं। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स मैट्रिक्स चाहिए और उसका डिटर्मिनेंट, और ए वाई चाहिए और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप डायरेक्ट ये समझ लें कि एक्स की जो वैल्यू होगी, जो हम x फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर x और y वेरिएबल्स की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसमें x इक्वल होगा ax डिटर्मिनेंट ओवर a, और जो y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसमें हमारे पास ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट होगा। तो हमने यहाँ पर ये देखना है कि जो ax मैट्रिक्स है ये क्या है और ay मैट्रिक्स जो है वो किस तरह से बनती है। तो हम यहाँ पर ax और ay मैट्रिक्स को राइट करेंगे अपनी इक्वेशंस को देखते हुए। मैट्रिक्स फॉर्म की इक्वेशन को आपने देखना है और ax और ay की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ax की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि ax मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ax इज़ इक्वल टू ax मैट्रिक्स और ay मैट्रिक्स को हम अपनी इक्वेशन से ही सॉल्व करेंगे। ax मैट्रिक्स में सबसे पहले हम m n की वैल्यू लिखेंगे, फिर b और d, m n b d, m n b d। और अगर हम a y को फाइंड आउट करें तो a y को हम इक्वेशंस के देखते हैं, इक्वेशंस के तो a y आता है, पहले हम b d a c, ये हम इक्वेशन से देखेंगे a y की वैल्यू। a y में हम सबसे पहले इक्वेशन में देखें तो a और c है, फिर m n, a c m n, a c m n। ये इस तरह से आपने याद रखना है कि a x की वैल्यू जो है, जो मैट्रिक्स आया है ये इक्वेशंस में, कांस्टेंट की वैल्यूज़ को पहले रखना है m n और फिर b और d कोफिशिएंट्स को रखना है। इसी तरह से जब हम a y फाइंड आउट करेंगे तो पहले a और c कोफिशिएंट्स की वैल्यू रखेंगे, फिर कांस्टेंट m और n की वैल्यू रखेंगे। ये तो स्टूडेंट्स जनरल फॉर्म में था। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स डिफरेंट होंगे। तो हम सॉल्व करते हैं x और y। x हमारे पास है ax का डिटर्मिनेंट, यानी कि ax मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे m b n d डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट हमारे पास a d माइनस बी सी है, a d माइनस बी सी। इसी तरह से जो a y है, y जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी y इज़ इक्वल टू a डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट बनता है ए एम सी एन डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। जो x है हम इसकी डिटर्मिनेंट की फॉर्म को फाइंड आउट कर लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे इसके आगे तो आता है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो आता है एम डी माइनस बी एन डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी, और y की जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो है ए एन माइनस सी एम
डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। स्टूडेंट्स, जनरल फॉर्म में जो हमारे पास आंसर आया है, ये मैट्रिक्स इन्वर्जन से जो हमारे पास आंसर आया था उस तरह ही होगा, सेम होगा, उस जैसा ही होगा, क्योंकि ये सिर्फ मेथड्स हैं टू सॉल्व करने के, लेकिन आंसर जो है वो सेम रहते हैं, चाहे हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करें और चाहे हम क्रैमर रूल से करें, आंसर लेकिन सेम आता है। स्टूडेंट्स, ये हमारी जनरल फॉर्म थी क्रैमर्स रूल की और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की। अब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। हमारी बुक में 2 एग्जाम्पल्स गिवन है, एक बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और एक बाय क्रैमर्स रूल। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं एक एग्जाम्पल्स लीनियर इक्वेशंस की बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इक्वेशन है, एग्जाम्पल है 1, एग्जाम्पल 1 में हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो हैं 4x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 8 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस y इज़ इक्वल टू -4। ये हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं और हमने इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, यानी एट अ टाइम सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो हम लिखेंगे, हमारे पास सोल्यूशन है, सबसे पहले इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनता है 4, x का कोफिशिएंट है 4, y का कोफिशिएंट है -2। इनको साइन के साथ कोफिशिएंट्स को लिखना है। x का कोफिशिएंट है 3 एंड y का कोफिशिएंट है +1। ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म आ गई है। x और y वेरिएबल्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और फिर इज़ इक्वल टू कांस्टेंट को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे 8 - 4। यहाँ हम इसको a का नाम देते हैं जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है a, जो x y का मैट्रिक्स है इसको x वेरिएबल के नाम से, और 8 - 4 जो कांस्टेंट है उसको b से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि हम यहाँ पर x की वैल्यू को डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन हमने इसको सॉल्व करने का मेथड भी सीखा है कि किस तरह से a इन्वर्स b यहाँ पर बनता है। तो x इज़ इक्वल टू a इन्वर्स b, यानी कि हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ a इन्वर्स इंटू b। तो हमारे पास a इन्वर्स की वैल्यू है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय b x। अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो वैल्यूज़ पुट करने से पहले हम एडजॉइंट ऑफ a और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि अगर a डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आ जाती है तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि a डिटर्मिनेंट को नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है, वैल्यूज़ को 0 ना आए। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करके देख लेते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है ये सॉल्व हो सकती है कि नहीं। तो हम पहले फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू a, डिटर्मिनेंट भी लिखते हैं, मैट्रिक्स को लिखेंगे, a मैट्रिक्स को राइट करेंगे इन वर्टिकल बार। तो हमारे पास है 4 - 2 3 1। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने a b का लेटर्स यूज़ किए हैं, आप इन लेटर्स की जगह पर कोई भी लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, m n p कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पर a डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा 4 × 1 - 3 × -2। 4 × 1 4 माइनस प्लस 3 to the 6, तो डिटर्मिनेंट आ गया 10। 10 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि जो a मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है और हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, a इज़ नॉन सिंगुलर, और हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं कि a इज़ नॉन सिंगुलर। अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। x इज़ इक्वल टू, x की जगह पे मैं लिख देती हूँ xy, या पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, x इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय b। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करने लगे हैं, तो x की जगह पर अगर वैल्यूज़ पुट करें तो आता है xy इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ a में हम डायगोनल एंट्रीज़ की को इंटरचेंज करते हैं, यानी कि 4 की पोजीशन पर आएगा 1 और बाकी डायगोनल एंट्रीज़ को हम साइन चेंज करते हैं, तो -2 पॉजिटिव हो जाएगा, 3 नेगेटिव हो जाएगा और 1 की जगह पर 4 आ जाएगा। ये हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ a, और a डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था 10 मल्टीप्लाई बाय b मैट्रिक्स है हमारे पास 8 - 4। तो स्टूडेंट्स, पहले हम दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा।
मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, -3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -4। डिवाइडेड में हमारे पास डिवीजन में है 10। 10 को हम साइड पे भी लिख सकते हैं इस तरह से 1/10। 1 मल्टीप्लाई बाय 8 8 प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8, -3 मल्टीप्लाई बाय 8 24 -24 एंड माइनस प्लस माइनस 4 4 द 16। स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1/10। 8 माइनस 8 0, माइनस माइनस प्लस, तो 24 प्लस 16 40, लेकिन -40 आएगा। अब 10 को इन दोनों कॉलम की एंट्रीज के साथ हम डिवाइड कर देंगे। 0 डिवाइडेड बाय 10 एंड -40 डिवाइडेड बाय 10। तो हमारे पास आंसर आता है 0 डिवाइडेड बाय 10 0, -40 डिवाइडेड बाय 10 -4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो एग्जांपल हमने सॉल्व की है ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से की है। इसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -4 है। वेयर लिख देंगे हम कि x इज़ इक्वल टू 0 एंड y इज़ इक्वल टू -4। मीन्स कि इसका जो सोल्यूशन है वो x इज़ इक्वल टू 0 और y इज़ इक्वल टू -4 है। तो स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है। स्टूडेंट बुक की एग्जाम्पल 2 देखते हैं और उसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। 3x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 1 एंड -2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 2। हमने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के लिए हमारे पास A जो मैट्रिक्स है A होना चाहिए, AX मैट्रिक्स होना चाहिए और AY मैट्रिक्स होना चाहिए। तो हम यहाँ पे A मैट्रिक्स लिख लेते हैं। A मैट्रिक्स स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे A मैट्रिक्स बनेगा 3 -2 -2 प्लस 3, ये A मैट्रिक्स है। और AX मैट्रिक्स होना चाहिए। AX मैट्रिक्स हमारे पास आएगा इस तरह से कि 1 2, पहले हम ये कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं 1 2, फिर हम इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू लिखते हैं जो y वेरिएबल्स के साथ हैं -2 3। ये हमारे पास है AX मैट्रिक्स। AY मैट्रिक्स को राइट कर लेते हैं। AY मैट्रिक्स को लिखते हुए हम सबसे पहले x वेरिएबल की कोफिशिएंट्स को लिखते हैं, यानी 3 -2 और फिर कांस्टेंट की वैल्यूज़ को लिखते हैं 1 2। तो ये हमारे पास AY है। स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ AX और AY मैट्रिक्स को बनाना बहुत अच्छे तरीके से ज़रूरी है क्योंकि इसी की बेस पर हमारा क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर अब हमारे पास आता है x और y का जो फॉर्मूला है उसमें डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज़ हैं। तो हम इनका डिटर्मिनेंट A डिटर्मिनेंट पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि अगर A डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। इन दोनों मेथड्स के लिए मैट्रिसेस का, जिस मैट्रिक्स का हम फाइंड आउट कर रहे हैं x और y, उन मैट्रिसेस का जो है वो नॉन सिंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो हम A डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले A डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो आता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 -2 मल्टीप्लाई बाय -2। तो ये A डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 3 3 9, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4। आंसर इज़ 5। तो 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इट मीन्स कि हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। A इज़ नॉन सिंगुलर। तो यहाँ पर हम अपनी x और y का फॉर्मूला लिखते हैं। x हमारे पास है x इज़ इक्वल टू AX डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। तो अगर यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट किया जाए, AX की वैल्यू को पुट करें तो आता है AX हमारे पास क्या मैट्रिक्स है 1 -2 2 3 डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 5। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास डिटर्मिनेंट को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 3 द 3 माइनस प्लस हो गया, ये मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ 2 टू द 4। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस तरह से डिवाइडेड बाय 5।
तो आंसर आता है 3 + 4 7/5। ये x की वैल्यू आ गई। अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। y का हमारे पास फॉर्मूला है वैल्यू को फाइंड आउट करने का, ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो ay का डिटर्मिनेंट के लिए हमें ay मैट्रिक्स चाहिए। ay मैट्रिक्स की वैल्यूज़ हैं 3 1 - 2 2, 3 1 - 2 2 डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट है 5। हम इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट में हम पहले इन दोनों एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर बाकी एंट्रीज़ को। 3 2 6, माइनस का साइन होता है तो माइनस का साइन इस माइनस के साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 2 डिवाइडेड बाय 5। आंसर इज 6 + 2 8, 8/5। तो हमारे पास x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 7/5 और 8/5। x इज़ इक्वल टू 7/5 एंड y इज़ इक्वल टू 8/5। ये हमारा सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पर अपने 2 मेथड्स मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल को डिस्कस किया है। हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 2 मेथड्स को डिस्कस किया। वन मेथड इज़ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड सेकंड मेथड इज़ क्रैमर्स रूल। और इनसे रिलेटेड हमने 2 एग्जांपल्स को सॉल्व किया। वन एग्जांपल जो थी एग्जांपल 1 रिलेटेड टू मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और एग्जांपल 2 जो है वो क्रैमर रूल से रिलेटेड थी। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.6 को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।